गांव के एक छोटे से कच्चे घर में एक लड़का रहता था। नाम था राघव। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात को खाना भी पूरा नहीं मिलता था, लेकिन माँ बाप की आंखों में हमेशा एक सपना होता था, हमारा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। राघव भी बचपन से ही होशियार था, लेकिन हालात उसके साथ नहीं थे। स्कूल की फीस भरना मुश्किल, किताबें खरीदना सपना जैसा। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने सबके सामने उसे डांट दिया क्योंकि वो फीस नहीं भर पाया था। पूरी क्लास के सामने अपमान ने उसके दिल को तोड़ दिया। उस रात राघव ने अपने माँ बाप को देखा, थके हुए, परेशान, लेकिन फिर भी उसके लिए चिंतित। उसे लगा कि वो उन पर बोझ है, और उसी रात बिना किसी को बताए वो घर छोड़कर चला गया। शहर की चकाचौंध में एक छोटा सा बच्चा अकेला, डरा हुआ। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। कभी होटल में बर्तन मांजता, कभी सड़क पर अखबार बेचता, कई रातें भूखे पेट सोया। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, कुछ बन कर दिखाने की। एक दिन उसे एक लाइब्रेरी के बाहर काम मिल गया, सफाई करने का। वहां किताबों के बीच उसे अपनी दुनिया मिल गई। वो रात में चुपके चुपके पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने पढ़ाई शुरू की। ओपन स्कूल से 10वीं पास की, फिर 12वीं। दिन में काम, रात में पढ़ाई, ये उसकी जिंदगी बन गई। कई बार वो टूटता, रोता, लेकिन हर बार उसे अपनी माँ की बातें याद आती। बेटा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा SDM के बारे में। उसी दिन उसने फैसला किया, मुझे यही बनना है। लोग हंसते थे, तू SDM, पहले अपना पेट भर ले। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। किताबें पुरानी मिलती थीं, नोट्स उधार लेता था। कई साल तक उसने सिर्फ संघर्ष किया। पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, लेकिन चौथी बार उसका नाम लिस्ट में था। राघव अब SDM बन चुका था। 10 साल गुजर चुके थे। गांव में सब कुछ लगभग वैसा ही था, कच्चे घर, वही गलियां, लेकिन उसके माँ बाप अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन गांव में खबर आई, नए SDM साहब आने वाले हैं। पूरा गांव तैयार था। गाड़ियों का काफिला आया और उसमें से एक अधिकारी उतरा। साफ सुथरी वर्दी, आत्मविश्वास भरी चाल। वो सीधे अपने पुराने घर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी, आंखों में इंतजार, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी। राघव धीरे से आगे बढ़ा, आवाज भर आ गई, माँ। माँ ने ऊपर देखा, पहले पहचान नहीं पाई, फिर अचानक, राघव, मेरा बेटा। वो दौड़कर उसे गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। पिता भी बाहर आए, कमजोर, झुके हुए। उन्होंने बेटे को देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव उनके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं आपको छोड़कर चला गया। पिता ने उसे उठाया, नहीं बेटा, तू हमें छोड़कर नहीं गया था, तू अपने सपनों को पूरा करने गया था। पूरा गांव इस दृश्य को देख रहा था। हर किसी की आंखें नम थीं। राघव ने अपने माँ बाप का हाथ पकड़ा और कहा, आज जो भी हूं आपकी वजह से हूं। अगर आप मुझे बचपन में सपने ना दिखाते तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। उसने अपने पुराने घर को पक्का बनवाया, गांव में स्कूल खुलवाया और गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करवाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हालात चाहे कितने भी खराब हों, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। असली ताकत हमारी मेहनत और हिम्मत में होती है, और सबसे जरूरी, माँ बाप का आशीर्वाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी जिंदगी हमें कठिन रास्तों पर ले जाती है, लेकिन वही रास्ते हमें हमारी मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। राघव की तरह अगर आप भी अपने सपनों के लिए लड़ते रहेंगे तो एक दिन आप भी जरूर सफल होंगे।